हमने स्टार्ट कर रखा है डायनेमिक्स मैथ का चैप्टर 4 इलास्टिक स्ट्रिंग है। चलिए आज इस चैप्टर के बेसिक को समाप्त करते हैं। कि लास्ट जो अपने पास आर्टिकल रहता था इसको समझते हुए वर्टिकल इलास्टिक स्ट्रिंग का ये आर्टिकल है। इसके अकॉर्डिंग दो केस हैं। फर्स्ट यदि आपने समझ लिया तो सेकंड में कुछ एक्स्ट्रा नहीं है अपने पास, ऑटोमेटिक वो आपको समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या कुछ हमें गिवन है, ए पार्टिकल ऑफ अ मास m हैंग्स इन इक्विलिब्रियम फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट ओ बाई एन इलास्टिक स्ट्रिंग या फिर शेप रिंग जिसकी की नेचुरल लेंथ अपने पास स्मॉल l है और मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी हम यहाँ पर लैम्डा को लेते हुए चलेंगे। दी एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग बीइंग स्मॉल e द मास इज देन फर्दर पुल्ड फ्रॉम ए फर्दर लेंथ a जो कि स्मॉल देन e होगी एंड देन लेट गो डिस्कस द मोशन। इन सभी को एज ए गिवन लेते हुए हमें डिस्कस करना है कि इस वर्टिकल स्ट्रिंग में अपने पास मोशन किस तरीके का होगा। तो स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन को ताकि और भी क्लियरिटी से आप समझ सकें इसमें हमें क्या करना है डेरिवेशन के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले एक वर्टिकल इलास्टिक स्ट्रिंग लेंगे कुछ इस तरीके से, ओ ए लिख देंगे यहाँ पर, लेट ओ ए नेचुरल लेंथ हमें लेनी है, यहाँ पर गिवन था हमें स्मॉल अल के इक्वल टू स्मॉल अल, ये मेरे पास नेचुरल लेंथ है। ठीक है, अब देखिए ओ तो अपने पास यहाँ पर फिक्स पॉइंट है स्ट्रिंग का। ठीक है, ए पर हमें कहा गया है कि इस पॉइंट पर एक पार्टिकल हमें लटका देना है जिसका कि मास m है। अब देखिए वर्टिकली आप लेट करिए, एक ये शेपरिंग है ये, ठीक है, और यहाँ पर यदि मैंने एक पार्टिकल लटकाया है जिसका मास m है तो क्या करेगा वो पार्टिकल, ड्यू टू ग्रेविटी इसको नीचे की ओर थोड़ा एक्सटेंड कर देगा जिसको कि हम नेचुरल एक्सटेंशन बोल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही सेम वर्क होगा, ये जो पार्टिकल है इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देगा ड्यू टू ग्रेविटी, तो यहाँ पर इसको एक्सटेंड करते हुए वो बी पॉइंट पर ले जाएगा, ऐसा हमने लेट कर लिया यहाँ पर। ठीक है, और जो ये एक्सटेंशन हुई है ये भी हमें गिवन है, ये हमें किसके को लेना है, इसको स्मॉल ई के को लेना है जिसको कि मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पर नेचुरल एक्सटेंशन का। हमने यहाँ पर अपनी ओर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया, ये नेचुरल एक्सटेंशन है। ठीक है, अब जब भी देखिए शेपरिंग इसको यहाँ तक ले जाता है तो यहाँ पर ले जाने के बाद वो शेपरिंग वापस से इस तरफ नहीं आएगा क्योंकि ये नेचुरल एक्सटेंशन थी, यहाँ तक ही वो ले जा पाया अपने पास ग्रेविटी के कारण। तो जो ये पॉइंट है जहाँ तक वो ले गया है इसको स्ट्रिंग को खींचते हुए, ये अपने पास एज ए इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा। इक्विलिब्रियम पॉइंट में से देखिए जो पार्टिकल जिसका मास m था अपने पास, ये एज ए फोर्स एक्ट करता है इसको नीचे की ओर ले जाने के लिए। अब फोर्स अपने पास क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला आपको अच्छे तरीके से पता है, मास इंटू में एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन कौन सी है यहाँ पर, वर्टिकल में ड्यू टू ग्रेविटी जो एक्सेलरेशन होती है उस एक्सेलरेशन की हम बात करेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको कि हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। और मास अपने पास है स्मॉल m था, तो फोर्स टोटली यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपने पास हो जाएगा यहाँ पर m इंटू में स्मॉल जी के इक्वल है। ठीक है, ये अपने पास फोर्स है नीचे की ओर, और ये नीचे की ओर यदि फोर्स है अपने पास नेचुरल तो ऊपर की ओर अपने पास टेंशन भी होगी जिसको कि हम इनिशियल टेंशन टी नोड ले लेते हैं। टी नोड इसलिए लिया मैंने यहाँ पर क्योंकि जब हम इसको अपनी ओर से एक्सटेंड करेगा ना, ये तो सब कुछ नेचुरल है अपने पास है, लेकिन जब हम अपनी ओर से इसको नीचे की ओर पुल करेंगे बी पॉइंट से किसी अन्य पॉइंट तक, तब जो टेंशन क्रिएट होगी वो हम बोलेंगे फाइनल टेंशन है, तो इसलिए मैंने इसको इनिशियल टेंशन का नाम दिया है यहाँ पर। अब बी अपने पास इक्विलिब्रियम की पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन मीन्स जो अपने पास ये टेंशन वाला फोर्स है और ये फोर्स है, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये अपने पास इलास्टिक स्ट्रिंग यहाँ पर बैलेंस में रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ए से बी हमने लेट किया था स्मॉल ई जो कि अपने पास नेचुरल एक्सटेंशन थी, और बी अपने पास यहाँ पर इक्विलिब्रियम की पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इस तरीके से ये दोनों ही जो फोर्स रहेंगे, टेंशन वाला फोर्स टी नोड और जो ये mg है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब टेंशन किसी भी पॉइंट पर हम फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पर बी पॉइंट पर हम फाइंड आउट करेंगे तो फॉर्मूला क्या रहेगा अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, लैम्डा इंटू में एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या होगी, ए से बी, ये अपने पास एक्सटेंशन है यहाँ पर, नेचुरल एक्सटेंशन मैं इसको बोल सकता हूँ, अपॉन में नेचुरल लेंथ अपने पास स्मॉल अल रहेगी इक्वल टू mg। ठीक है, अब ये ए बी किसके इक्वल है, ई के इक्वल है, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू यदि हम फाइंड आउट करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगी, देखो ये यहाँ पर जाएगा mg इंटू में अल, और जो यहाँ पर ई पुट करेंगे इसके अपॉन में आ जाएगा। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लैम्डा अपने पास किसके इक्वल आ चुका है, इसके इक्वल आ चुका है, इसको हमने लेट कर लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो था सब कुछ गिवन है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर, यदि हम इस पॉइंट से एक और डायग्राम बना देता हूँ मैं इसी तरीके से, एक बार इसको ही मैं एज टी यहाँ पर बना देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने डायग्राम बना दिया यहाँ पर,
और अब देखिए क्या कर दिया, ये हमें गिवन था, तो अब मैंने कहा कि हमने बी पॉइंट से इसको और नीचे की ओर पुल कर दिया। ठीक है, अपने आप से फोर्स लगाया, अब ये नेचुरल फोर्स नहीं है, अब ये हमने फोर्स लगाया इसको नीचे की ओर पुल करने के लिए। ठीक है, तो ये मान लिया हमने सी पॉइंट तक हम इसको खींच सकते थे, तो ये अपने पास उसी तरीके से लिख देते हैं। फोर्स अपने पास है मास इंटू में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहेगा यहाँ पर। ठीक है, अब ये भी हमें गिवन था, जो ये अपने पास एक्सटेंशन होगी, ये तो अपने पास क्या थी, नेचुरल एक्सटेंशन थी, नेचुरल एक्सटेंशन। और ये अपने पास यहाँ पर एक्सटेंशन जो है ये अपने पास रहेगी इस तरीके से, खाली इसको मैं एक्सटेंशन लिख देता हूँ एक इक्वल। ये हमें गिवन था कि जब हम इसको पुल करेंगे बी पॉइंट से नेक्स्ट पॉइंट तक, जहाँ तक ये हो सकती है, उसको हम लेंगे एक्सटेंशन को एक इक्वल। और इस केस में अपने पास जो ये ए लेंथ है अपने पास, ये स्मॉल होगी ई लेंथ से, क्योंकि अपने पास नेचुरल एक्सटेंशन है, इससे ये एक्सटेंशन छोटी होगी अपने पास है। ठीक है, तो यहाँ पर ये केस अपने पास ये कहता है कि जो ये ए है ये अपने पास छोटा हुआ ई से, ये दोनों ही अपने पास लेंथ है, ये तो नेचुरल एक्सटेंशन की लेंथ है और ये अपने पास एक्सटेंशन की लेंथ है जो हमने पुल करते हुए एक्सटेंड किया है इसको। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, सिंपल मोशन को डिस्कस करना है, क्योंकि देखिए यदि ये सैपरिंग है अपने पास, इसको हम एक इसी पॉइंट तक खींच देते हैं जहाँ तक ये खींचा जा सकता है, और उस पॉइंट पर ले जाते हुए इस सैपरिंग को हम नीचे से छोड़ देते हैं, तो ये क्या करेगा, सैपरिंग वापस से ऊपर इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, अब की बार ये वापस से इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि हमने ज़बरदस्ती इसको नीचे की ओर खींचा, पुल किया है। यहाँ पर बी तक तो ये क्या था, नेचुरल एक्सटेंशन थी, ये नेचुरल ग्रेविटी के कारण हुआ था, बट अब हमने इसको ज़बरदस्ती खींचा था, तो ये वापस ऊपर की ओर आएगा। तो एक तरीके का मोशन यहाँ पर स्ट्रिंग में क्रिएट होगा हमारे पास, उसी मोशन को हमें डिस्कस करना है कि वो मोशन किस तरीके का होगा। तो उस मोशन को डिस्कस करने के लिए लेट कर लेते हैं कोई पॉइंट पी यहाँ पर इन दोनों के बीच में एट एनी टाइम टी पर। जब इसको हम नीचे की ओर खींच रहे थे तो किसी टाइम टी पर ये यहाँ तक हमने खींचा होगा पी पोजीशन तक। अब इसकी लेंथ को हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर स्मॉल एक्स से। ठीक है, इसी तरीके से हम मोशन को डिस्कस करते हैं कि इक्वेशन होती है अपने पास मोशन की, वो देखेंगे कि वो इक्वेशन किस तरीके से निकल के आएगी अपने पास। तो नाउ लेट मास, हम ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इसको हमने पुल कर दिया फर्दर, पुल्ड टू ए पॉइंट सी तक हमने इसको पुल किया वेयर। अब बी से सी अपने पास लेंथ क्या रहेगी, स्मॉल ए रहेगी। लेट पॉइंट फॉर एनी टाइम, पॉइंट या पार्टिकल किसी टाइम टी पर एट पोजिशन पी पर ये पहुँच जाता है वेयर। हमने बी पी को इक्वल लेट कर लिया स्मॉल एक्स के। अब हम डिस्कस करते हैं इस पी पॉइंट के अराउंड कि अपने पास मोशन किस तरीके का होगा। अब नीचे की ओर जब हमने सी तक इसको खींचा था तो फाइनल टेंशन जो होगी उसको हम ले लेते हैं यहाँ पर टी के साथ है। ठीक है, और जो ये टेंशन थी अपने पास ये क्या थी, टी नोड के साथ, ये अपने पास किसके इक्वल थी, अम जी के इक्वल थी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इफ टी बी द टेंशन एट पोजिशन पी then the equation of motion at point P is, हम अब इक्वेशन निकालेंगे मोशन की। ठीक है, उसी मोशन की इक्वेशन से हमें पता लग जाएगा कि मोशन किस तरीके का होगा यहाँ पर। ठीक है, तो सिंपल अपने पास फॉर्मूला ये रहेगा यहाँ पर, टोटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास है, मास इंटू में एक्सेलरेशन। जिस तरीके से अब तक हम डेरिवेशंस में यूज़ करते आए हैं उसी तरीके से इक्वेशन निकालेंगे मोशन की। तो मास स्मॉल अम था और एक्सेलरेशन क्या रहेगी, जो ये हमने यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ली है इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम दो बार डेरिवेटिव की फॉर्म में ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब फोर्स अपने पास किस तरीके से लेंगे, फोर्स अपने पास एज ए टेंशन होगा स्ट्रिंग के लिए। अब ये टेंशन दो है अपने पास, एक तो ये है और एक टेंशन अपने पास ये है। अब ये जो टेंशन है ये अपने पास अमजी फोर्स के इक्वल है, जो कि अपने पास नीचे की ओर है, नीचे की ओर ही हमने इसको एक्सटेंड किया था। तो एक तरीके से इसको हम लेंगे पॉजिटिव वे में, तो इसको हमने ले लिया पॉजिटिव। और जो ये टेंशन है अपने पास टी, ये ऊपर की ओर है, तो इसको हम लेंगे नेगेटिव यहाँ पर, क्योंकि ये फोर्स है एक तरीके का। ठीक है, तो इसको हम लेंगे नेगेटिव, अमजी नेगेटिव टी, इस तरीके से लिख देंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ से देखो इसको इस तरीके से सोल्व आउट कर देते हैं, अमजी नेगेटिव टी यहाँ पर टेंशन है पी पॉइंट पर, तो टेंशन निकालेंगे बाय हुक्स लॉ का फॉर्मूला क्या रहेगा, लैम्डा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू में एक्सटेंशन जो कि अपने पास है यहाँ पर ए से पी पॉइंट लग, ये क्या रहेगी ई, ए से बी लग की लेंथ और बी से पी लग हमने एक्स लेट कर रखा है, तो ई प्लस एक्स अपॉन में अपने पास नेचुरल लेंथ है स्मॉल एल। तो यहाँ पर इस तरीके से इसको लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू को भी हम पुट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये जो टोटल फॉर्म बनेगी यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी, अम
जी देखो मैं इसको इस तरफ ले देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, इसको अभी हम सोल्व आउट नहीं कर रहे, और लैम्डा की वैल्यू को पुट कर देता हूँ जो कि हमारे पास है जी इंटू में अल अपॉन में स्मॉल ई, और फिर इंटू में इनको लेंगे हम इस तरीके से, तो इसके साथ तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा अल के साथ अल, और अम को कॉमन आउट ले लेंगे कंप्लीट में से, तो इसके साथ ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये कंप्लीट फॉर्म कुछ इस तरीके से हो जाएगा अपने पास। यहाँ पर जी नेगेटिव, यहाँ पर देखो जी अपॉन में ई है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा एक बार, तो ई के साथ ई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर जी रह जाएगा। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा एक्स के साथ, तो ये क्या जाएगा नेगेटिव जी एक्स अपॉन में ई, ये दोनों क्या हो जाएंगे एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ पर। तो टोटली अपने पास एक्सलेशन जो होगी यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी इस तरीके से बन जाएगी अपने पास, यहाँ पर x है। अब देखिए ये बिल्कुल उसी तरीके की फॉर्म आ चुकी है जिस तरीके के अपने पास सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में होती है। इस तरीके की फॉर्म होती है, इस तरीके की फॉर्म होती है, यहाँ पर नेगेटिव म्यू x इस तरीके की फॉर्म होती है। वेहर लिख देंगे यहाँ पर, म्यू क्या है अपने पास जी अपॉन में ई है। तो एक तरीके से यहाँ से हमें यह पता लगता है कि जो मोशन होगा अब क्रिएट, जब सी पॉइंट से इसको छोड़ देते हैं हम सैपरिंग को स्ट्रिंग को, तो जो मोशन यहाँ पर होगा अराउंड बी पॉइंट, ये अपने पास एज ए सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, ऐसा हम लिख देते हैं यहाँ पर, विच शो डैट द मोशन इज ए सिंपल हार्मोनिक विद सेंटर ऑफ ओसिलेशन। जो ये ओसिलेशन हो रहा है अब अपने पास यहाँ पर अराउंड बी। ठीक है, देखिए यहाँ से हमने छोड़ा उसको, तो अब क्या होगा, छोड़ते ही वो ऊपर की ओर जाएगा सैपरिंग। ठीक है, ऊपर की ओर जाएगा, और किस पॉइंट तक जाएगा, देखो यहाँ से छोड़ देंगे, ये लेंथ अपने पास क्या थी, बी से सी लग ए थी, और ये ए से बी लग क्या है, ई है। तो ऐसा तो है नहीं कि वो ये लेंथ थी, वो खींचा हमने इतना था उसको, यहाँ से इतना ज़बरदस्ती हमने खींचा था, तो ऐसा तो है नहीं कि वो ए को पार कर देगा, क्योंकि ई अपने पास, मैं मान के चलता हूँ ई अपने पास यहाँ पर 3 मीटर है और ए अपने पास 2 मीटर है, क्योंकि ई अपने पास बड़ी है इस फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग ए से लेंथ। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो 3 मीटर क्रॉस कर देगा जब उसको छोड़ देंगे, 2 ही मीटर लगभग क्रॉस करेगा वो। यहाँ से अगर यदि हम उसको छोड़ दें तो 2 मीटर ही जाएगा, वो इस ए तक नहीं पहुँचेगा, वो ए को क्रॉस नहीं करेगा अपने पास है। ठीक है, तो यहाँ पर वो एक बार यहाँ तक जाएगा, फिर वो नीचे की ओर आएगा, फिर वो नीचे की ओर इसी तक आएगा, फिर वो रेस्ट की पोजीशन पर आएगा, फिर वो वापस से जाएगा। तो इस तरीके से जब वो ओसिलेट करेगा बी के अराउंड, यहाँ तक भी 2 मीटर तक ही वो जाएगा ऊपर। तो इस तरीके से जो एक कंप्लीट अपने पास एक पीरियड बनेगा, ये अपने पास सिंपल हार्मोनिक मोशन का पीरियड होगा। तो हम यहाँ पर एक ओसिलेशन का टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं कि कितना वो टाइम लेगा। इसके साथ ही मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी उसको भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं किस तरीके से इनको फाइंड आउट किया जाएगा। तो अब यहाँ पर एम्पलीट्यूड का वर्क कौन करेगा, ए वर्क करेगा। जो ये एक्सटेंशन हमने किया था ना पुल करते हुए, सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो अपने पास एम्पलीट्यूड होता है वो उसका वर्क कौन करेगा, ये ए एक्सटेंशन करेगी। ठीक है, आप समझ सकते हैं, थर्ड चैप्टर अगर आपने सीखा तो आपको समझने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। ये सिंपल वही डायरेक्शन है, यदि इसको इस तरीके से कर दिया जाए तो ये देखो ये ए से पी पार्टिकल की पोजीशन थी, यहाँ तक उसको हम ले गए, यहाँ से छोड़ दिया तो वापस से इस तरफ आएगा मोशन में। तो ये यहाँ इस पॉइंट पर क्या हो गया, अपने पास वेलोसिटी 0 हो जाएगी, इस पॉइंट पर मैक्सिमम होगी। तो हम निकाल सकते हैं कि मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी अपने पास। ठीक है, इसी के साथ टाइम पीरियड कितना होगा। तो सबसे पहले तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि एम्पलीट्यूड अपने पास इस दौरान अपने पास क्या है, स्मॉल ए के इक्वल है, जो कि अपने पास बी से सी तक की लेंथ है। तो पीरियड ऑफ ओसिलेशन क्या होगा, टाइम पीरियड, जिसको कि हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। ये फॉर्मूला अपने पास होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 2 पाई अपॉन में अंडर रूट म्यू की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हमने पुट कर दी वैल्यू यहाँ पर, तो सिंपल फॉर्मूला बन जाएगा 2 पाई। यदि इसको ऊपर करते हुए लिखते हैं ई को, तो ये अपने पास ये फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर भी हम किसकी वैल्यू को पुट कर सकते हैं, ई की वैल्यू को पुट कर सकते हैं। ई की वैल्यू को कहाँ से पुट कर सकते हैं हम, जो अपने पास इक्वेशन फर्स्ट सी, इसको यहाँ पर ले जाएंगे, लैम्डा को यहाँ पर ले आएंगे। तो अपने पास लैम्डा की फॉर्म में फॉर्मूला किस तरीके से बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा टोटली। ठीक है, ये अपने पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ जाएगा वर्टिकल इलास्टिक स्ट्रिंग के लिए। इसी तरीके से मैक्सिमम वेलोसिटी को भी चेकआउट हम कर सकते हैं। मैक्सिमम वेलोसिटी क्या रहेगी इस दौरान अपने पास, तो मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला अपने पास होता है ए इंटू में अंडर रूट म्यू। ए यहाँ पर एम्पलीट्यूड होता है, तो अंडर रूट म्यू की वैल्यू को पुट करेंगे, तो ये वैल्यू अपने पास जी अपॉन में ई है। तो सिंपल वही केस हम कर सकते हैं, यहाँ पर स्मॉल ई की फॉर्म में वैल्यू को पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो अपने पास ये इक्वेशन बन जाएगी कुछ इस तरीके से, ये फॉर्मूला बन जाएगा अपने पास मैक्सिमम वेलोसिटी का इस तरीके से।
ठीक है। तो इलास्टिक स्ट्रिंग के लिए अपने पास डेरिवेशन था अकॉर्डिंग टू केस 1। अब बिल्कुल देखो सेम बात है कि अपने पास केस 2 में, केस 2 में क्या चेंज है अपने पास, चेंज केवल इतना है कि जो अब हम इसको खींचेंगे ना नीचे, जब हमने बी पॉइंट तक तो सारा कुछ काम सेम है, ये सारा काम बिल्कुल सेम है अपने पास है। अब बी पॉइंट से जब हम उसको सी तक खींचते हैं तो इतना हमें खींचना है कि जो ये ई है ये ए से छोटी हो जाए। अब फर्स्ट केस में इसको तो हमने बड़ा माना था, ई को, लेंथ को, नेचुरल एक्सटेंशन को, और इस एक्सटेंशन को हम छोटा लेते हुए चल रहे थे। अब हमें ऐसा करना है कि नेचुरल एक्सटेंशन को तो लेना छोटा और इसको लेते हुए चलेंगे बड़ा। तो सिंपल इसको यदि और नीचे तक खींचेंगे तो अपने पास ये पॉइंट मैंने मान लिया सी यहाँ पर है अपने पास, तो ये बिल्कुल ये अपने पास क्या आ जाएगा, अब बड़ा हो जाएगा। ये छोटा है और ये अपने पास बड़ा हमने ले लिया अब, ठीक है। ये जी है अपने पास। तो देखो ये यदि बड़ी है अपने पास, ये अपने पास एक्सटेंशन यदि बड़ी है, अब यहाँ से सी से छोड़ देंगे तो क्या होगा, ये देखो बड़ा है तो ए अपने पास ई से, तो मैंने मान लिया 5 मीटर है और ई अपने पास एज इट इज 3 मीटर है, ठीक है, जो कि छोटा है अपने पास ए से। अब तो अब यहाँ से छोड़ देंगे तो अपने पास ये पार्टिकल वापस से ऊपर की ओर जब जाएगा, सैपलिंग जब इकट्ठा होना स्टार्ट होगा छोड़ने के बाद, तो ये ए को भी क्रॉस कर देगा अपने पास। अब ये बात होगी केवल वो ए को क्रॉस कर देगा। ए उस केस में अपने पास छोटी सी लेंथ है, लेकिन अब सेकंड केस के अकॉर्डिंग हम ए लेंथ को बड़ा लेते हुए चल रहे हैं और इस ई लेंथ को छोटा लेते हुए हम चल रहे हैं। तो यहाँ से छोड़ देंगे तो वो ए को भी क्रॉस कर देगा, ठीक है। अब जैसे ही वो ए को क्रॉस करेगा तो देखो ये इसकी नेचुरल लेंथ थी सैपलिंग की, अब जैसे देखो ये नेचुरल लेंथ है सैपलिंग की, अब वो नेचुरल लेंथ में आएगा ए पॉइंट तक। अब इसको क्रॉस करेगा तो क्रॉस करने के बाद वो एक तरीके से सैपलिंग अपने पास सिकड़ना स्टार्ट हो जाएगा, एक तरीके से उसकी नेचुरल लेंथ से भी वो छोटा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस केस में तो अपने पास ग्रेविटी होगी वो तो काम करना ही बंद कर देगी, क्योंकि ग्रेविटी तो नेचुरल लेंथ से जब इसको बड़ा लेते हो चलते हैं तब वर्क करती है नीचे की ओर, बट जब ये छोटा होना स्टार्ट हो जाएगा तो ग्रेविटी अपने पास क्या हो जाएगी, नेगेटिव में जाना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। केवल यही एक पॉइंट है नोट करने होगा कि नेगेटिव में यहाँ पर अपने पास ग्रेविटी हो जाएगी। और नेगेटिव ग्रेविटी को हम क्या बोलते हैं, मतलब कि एक तरीके से नेगेटिव एक्सेलरेशन बोल रहा हूँ मैं, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो अपने पास वो यहाँ पर नेगेटिव में हो जाएगी। और नेगेटिव जो एक्सेलरेशन होगी जी ड्यू टू ग्रेविटी वो यहाँ पर नेगेटिव में होगी, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटा डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर रिडायरेक्शन अपने पास क्या आ जाएगी, नेगेटिव की फॉर्म में हो जाएगी। जैसे कि आप देखेंगे तो यहाँ पर भी लिख भी रखा है, हमने जब ए लेंथ को बड़ा ले लिया एक्सटेंशन को, ये अपने पास ई नेचुरल एक्सटेंशन थी, तो इस केस में क्या होगा, अब आओ ए वो पार्टिकल ए से भी ऊपर निकल जाएगा मोशन में, जब वो आएगा अपने पास और स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, देयर इज नो टेंशन। अब उस पर किसी तरीके की टेंशन वर्क नहीं कर रही है अपने पास, तो वो ए से ऊपर की ओर जा रहा है। दी मास मूव फ्रीली, वो फ्रीली मूव कर रहा है। ग्रेविटी विद एक्सेलरेशन, उसमें कोई ग्रेविटी नहीं है अपने पास, वो नेगेटिव में जा चुकी है ग्रेविटी। तो इस तरीके से अपने पास जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कहाँ से कहाँ तक होगा, वो अपने पास होगा सी से लेकर ए तक। जो ये सी पॉइंट है यहाँ से लेकर ए तक वो अपने पास सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, जिस तरीके से फर्स्ट केस में था, ठीक है। क्योंकि इससे ऊपर तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में नहीं रहेगा, वो फ्री हो जाएगा अपने पास है, ठीक है। तो वही बात है, वो जैसे ही ऊपर जाएगा तो अपने पास से ग्रेविटी उस पर काम करना बंद कर देगी, वो रेस्ट की पोजीशन में आ जाएगा। अब वो जैसे ही ऊपर जाने के बाद कहीं ना कहीं तो रेस्ट पर होगा ही, वो रेस्ट पर जैसे होगा फिर वो नीचे की ओर आएगा, फिर नीचे की ओर सी तक वो आएगा, फिर वो यही प्रोसेस में वापस से चला जाएगा। तो सेम प्रोसेस चलता रहेगा इसी तरीके से। तो ये अपने पास सेकंड केस के अकॉर्डिंग एक ही बात नोट करने योग्य है, जब वो ए को क्रॉस करेगा तो उस पर किसी भी तरीके की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्क नहीं करेगी, वो रेस्ट में चला जाएगा। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करूँगा ये डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा, और अगर आया है तो आप कर सकते हैं यहाँ पर अब ट्राई अपने आप से एग्जाम्पल नंबर 3 को, जो कि बिल्कुल एज इट इज है। यहाँ पर हम मास लेते हुए चले थे, अब यहाँ पर सिंपल हमें मास की कुछ एक वैल्यू दे दी गई, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 4 kg हमें डिस्टेंस दे दी गई। पहले 3 मीटर अपने पास एज ए डिस्टेंस होगी नेचुरल लेंथ, और ये ई हमें दे दी गई यहाँ पर 2 मीटर जब हम इसको एक्सटेंड करते हैं। तो इसी तरीके से हमें सारा कुछ गिवन है। तो आप एग्जाम्पल नंबर 3 को ट्राई करके अभी ज़रूर देखें, सेम प्रोसेस रहेगा अपने पास, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद आपका। बाकी एग्जाम्पल्स को हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में।